Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am back with a new topic. Students, आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, जिसका हम तीसरा तरीका बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। टू मेथड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा तरीका है। इसके बाद अगली वीडियो में चौथा तरीका भी आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट तो करना, कुछ पूछना ताकि हम जवाब दे सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस अहम वीडियोस को समझ सके और इससे महरूम न रह जाए। स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। वो सॉल्ट जो सॉल्युबल होते हैं, जो सॉल्वेंट में आयोनिक फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकते, हाईली सॉल्युबल होते हैं, हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो एक तरीका आज हम पढ़ेंगे, विद एक्सेस इनसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड एंड डाइल्यूट H2SO4। हमने डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन लेना है। डाइल्यूट इसलिए लेना है ताकि जितना H2SO4 हम सॉल्वेंट यानी पानी में डालें वो मुकम्मल आयोनाइज हो और कोई H2SO4 मॉलिक्यूल अनआयोनाइज्ड ना रह जाए, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट हम हासिल कर सके उस सॉल्युबल सॉल्ट का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं केमिकल्स रिक्वायर्ड एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड पे, कि इस एक्टिविटी के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो आपने लैब में परफॉर्म करना है, उसके लिए कौन से केमिकल्स दरकार होते हैं और कौन से अपैरेटस दरकार होते हैं। तो सबसे पहले आपने उन केमिकल्स और अपैरेटस को लैब में टेबल पे रखना है। सबसे पहला केमिकल जो रिक्वायर्ड है वो है कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर, तो कॉपर हो गया, Cu इसका सिंबल है, इसका लेटर नेम क्यूप्रम है। 2, इस रोमन 2 का मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ऑक्सीजन -2 है और कॉपर +2 है। कॉपर +1 स्टेट में भी पाया जाता है, उसको फिर बोलते हैं कॉपर 1, यहां लिखते हैं। तो जो पेरेंथेसिस में ये रोमन लिखते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट हमें बताता है। कॉपर 2 ऑक्साइड, इसका फार्मूला है CuO और 2 का मतलब हो गया कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये एक केमिकल रिक्वायर्ड होता है, ये आपने लेना है। इसके बाद H2SO4 लेना है आपने। H2SO4 लेना है और उसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है। आपने लैब में एक बीकर लेना है, बीकर वहां पर मौजूद होते हैं, कोई और कंटेनर भी ले सकते हैं। उसको आपने ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 थोड़ी मिकदार में, फिर आपने पानी डालना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होगा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में, हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन, इस तरह आपने पानी डालता रहना है। मजीद पानी ऐड करे, मजीद ऐड करे, डाइल्यूट सोल्यूशन बनाए ताकि कोई भी H2SO4 मॉलिक्यूल आयनाइजेशन से न रह जाए। तो आपने डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन भी बना लिया, ये भी तैयार रखिए। इसके अलावा आपने लेना है बीकर्स, एक बीकर लेना है, वो तो आप, और ग्लास रॉड। ग्लास रॉड एक शीशे का रॉड होता है जिससे हम स्टायरिंग करते हैं, हिलाते हैं ताकि सॉल्यूट अच्छी तरह सॉल्वेंट में हल हो जाए। इसके अलावा फिल्टरिंग पैनल हमने लेना है, ये वाला भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा फिल्टर पेपर भी दरकार होते हैं, जिसके जरिए हम इम्प्योरिटीज को हटाते हैं, जिसके जरिए हम क्रिस्टल को सेपरेट करते हैं। इसके अलावा इवापोरेटिंग डिस्क भी लाजमी है। फिर हम हॉट डाइल्यूट सोल्यूशन को सेचुरेट करने के लिए उसको हीट करते हैं, तो उसके लिए हीटिंग डिस्क जरूरी होता है। हीटिंग सोर्स आपने स्पिरिट लैम्प लेना है या बंसन बर्नर लेना है, जो भी सोर्स हो हीटिंग के लिए। ट्राइपॉड स्टैंड भी दरकार होता है और वायर गाज एक जाली होती है, वो भी आपको दरकार होती है। तो ये केमिकल्स और अपैरेटस अपने साथ टेबल पे रखिए, ठीक है। जब आप टेबल पे रखते हैं तो उसके बाद
हम प्रोसीजर पे आते हैं कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो प्रोसीजर ये है, पुट 25 सेंटीमीटर क्यूब या 25 ml डाइल्यूट H2SO4 इन ए बीकर। इस डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन से आपने यहां पर 25 ml या सेंटीमीटर क्यूब लेना है, इसमें डालिए। ठीक है, डाल दिया। दूसरे स्टेप में एड एक्सेस ऑफ CuO, इसको इनसॉल्युबल, ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये इनसॉल्युबल है, इसको डालिए। ठीक है, तो आपने इसको डालना है, फिर हिलाना है, डालते रहिए, हिलाते रहिए, यहां तक कि मजीद क्यूप्रिक ऑक्साइड यहां पर हल ना हो। ठीक है, तो जब हम क्यूप्रिक ऑक्साइड को डालते हैं तो H2SO4 के साथ यहां रिएक्शन करता है। तो मजीद डालिए, मजीद डालिए, इसको हमने एक्सेस में लेना है। और मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, अब देखिए पिछली वीडियो को, कि रिएक्शन के दौरान दो रिएक्टेंट्स होते हैं कम से कम। एक भी हो सकता है जिसे हम डिकम्पोज करते हैं। ये दो रिएक्टेंट होते हैं। अगर इसका हमें चाहिए 10 ग्राम, इसका भी चाहिए 10 ग्राम, हम 10 ग्राम ये लेते हैं, 10 ग्राम ये लेते हैं, तो दोनों एट ए टाइम खत्म होंगे और प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। न कोई एक्सेस होगा, न कोई लिमिटिंग होगा। अगर इसके 10 ग्राम चाहिए, हमने 10 ग्राम ले लिए, इसके 10 ग्राम चाहिए, हमने 15 ग्राम ले लिए, तो 10 ग्राम तो इसके साथ रिएक्शन करता है, लेकिन 5 ग्राम बगैर रिएक्शन के रह जाएंगे, तो फिर उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। तो दो रिएक्टेंट होते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम होता है, पहले खत्म होता है, उसको लिमिटिंग कहते हैं। एंड द रिएक्टेंट लेफ्ट ओवर अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद उसका कुछ हिस्सा बगैर रिएक्शन के रह जाता है, उसको एक्सेस बोलते हैं। क्योंकि हमने ज्यादा लिया था, दरकार कम था और हमने ज्यादा लिया था। या द रिएक्टेंट टेकन इन ग्रेटर अमाउंट देन द रिक्वायर्ड वन, रिक्वायर्ड 4 ग्राम है, आप 6 ग्राम लेते हैं, तो 2 ग्राम जरूरी है कि वो अनरिएक्टेड रह जाए। तो इसको हमने एक्सेस में इसलिए लेना है ताकि सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली इसके साथ रिएक्शन करे और हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले और ये अनरिएक्टेड न रह जाए। ठीक है, तो ये एक्सेस में हम लेते हैं। ये ब्लैक कलर मैंने लिखा है या शो किया है, ये इसका मतलब है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड अनरिएक्टेड है, एक्सेस में लिए गए हैं। ठीक है, बीकर में 25 ml आपने लिया डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन, फिर इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड डाल दिया एक्सेस में। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे। क्यूप्रिक ऑक्साइड आपने डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन डाला है, तो यहां पर होगा ये रिएक्शन, ये वाला कॉपर सल्फेट के साथ मिलेगा, तो ये कॉपर सल्फेट बनाएगा। ये एक साल्ट है लेकिन हाईली सॉल्युबल है, हमने तो सॉल्युबल साल्ट बनाना है। इसका मतलब ये है कि ये आयोनिक फॉर्म में होगा, यहां पर ये आयोनिक फॉर्म में होगा, कॉपर आयन की शक्ल में और सल्फेट -2 की शक्ल में, और वाटर भी बनेंगे। ऑलरेडी सोल्यूशन ऑफ H2SO4 डाइल्यूट था, मजीद पानी के फॉर्मेशन से मजीद डाइल्यूट हो जाता है ये सोल्यूशन। तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है between cupric oxide and H2SO4, and as a result we get a soluble salt in the form of ions, copper ions and sulfate ion। ये हमारा soluble salt है जो बन गया, जिसका प्रिपरेशन हो गया। लेकिन ये किधर है? इस सोल्यूशन में है, कॉपर आयन और सल्फेट आयन की शक्ल में। ये केमिकल रिएक्शन है। अब क्या करना है? अब करना ये है प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। ये प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन है आर कॉपर 2 सल्फेट, ये कॉपर 2 सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, लेकिन इसमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए पैरेंथेसिस में यहां पर रोमन 2 लिखा गया है। एड वाटर, और इसके साथ वाटर भी बनता है। कंटिन्यू एडिंग CuO, इसको मजीद CuO डालते रहिए अनटिल नो मोर इज डिजॉल्व, हत्ता कि मजीद ये डिजॉल्व न हो और सेटल डाउन हो, ताकि एक्सेस में आ जाए। तो ये भी हो गया। अब जो सोल्यूशन आपके साथ बन गया, इसमें क्या है?
इसमें अब सल्फेट आयन भी मौजूद है, हाइड्रोजन आयन तो वाटर की शक्ल में चेंज हो गई। तो इस सोल्यूशन में अब मौजूद है अनरिएक्टेड क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयन एंड वाटर। सोल्यूशन है तो वाटर तो लाजमी है, सोल्यूशन में पानी तो होंगे, सॉल्वेंट तो होगा। दोबारा सुनिए, रिएक्शन के बाद इधर क्या है? सॉल्वेंट तो है पानी, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है और अनरिएक्टेड क्यूप्रिक ऑक्साइड है। अब अगले स्टेप में हमने इस अनरिएक्टेड क्यूप्रिक ऑक्साइड जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, इसको हटाना है, इसको सेपरेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सेपरेशन और रिमूविंग एक्सेस क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसके लिए हमने एक स्टैंड लेना है, आयरन का हो या वुड का हो, जो भी अवेलेबल है लैब में। इसके बाद इसमें एक फनल, फिल्टरिंग फनल को लगाना है मजबूती से। फनल में हमने रखना है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक फिल्टरिंग मीडियम है, क्रिस्टल्स रिमूव करने के लिए, इंप्यूरिटीज रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इससे इस सोल्यूशन को गुजारना है, इस सोल्यूशन को गुजारना है। अगेन सुनिए, इस सोल्यूशन में है क्या? इसमें है कॉपर आयन, सल्फेट आयन, अनरिएक्टेड कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये जो अनरिएक्टेड क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। दे कांट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं, जो मसाम होते हैं, जो सुराख होते हैं, वो छोटे होते हैं और अनरिएक्टेड क्यूप्रिक ऑक्साइड का साइज बड़ा होता है। तो ये ऊपर रह जाएंगे और नीचे यहां पर हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा जिसमें जरूरी है कि पानी भी होते हैं। कॉपर आयंस फिल्टर पेपर के पोर से गुजर सकते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, सल्फेट आयन भी गुजर जाएंगे और यहां पर हमारे पास एक क्लियर और साफ सोल्यूशन ऑब्टेन होता है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। अ सोल्यूशन ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज नोन एज फिल्ट्रेट। तो जो अननेसेसरी क्यूप्रिक ऑक्साइड थे उनको हमने सेपरेट किया, रिमूव किया। सेपरेशन में हम क्या करते हैं? कहते हैं फिल्टर द मिक्सचर। इस मिक्सचर को फिल्टर करो। टू रिमूव क्यों? ताकि हटाई एक्सेस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक्सेस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड को हमने हटा दिया। अब इस फिल्ट्रेट पे आते हैं। इस फिल्ट्रेट में कॉपर आयन और सल्फेट आयन है, मतलब इसमें सॉल्युबल साल्ट है। इसमें साल्ट है लेकिन सॉल्युबल फॉर्म में है, आयोनिक फॉर्म में है। हमने इसको क्रिस्टल शक्ल में सॉलिड फॉर्म में लाना है। तो ये तो डाइल्यूट सोल्यूशन है। अब इस डाइल्यूट सोल्यूशन को हमने हीट करना है ताकि ये कंसंट्रेटेड बन जाए और कुछ वाटर इवापोरेट हो जाए। हीटिंग डिस्क पे हीटिंग सोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हीटिंग सोर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, हीट और इवापोरेटिंग डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। इसको हीट करते हैं ताकि ज्यादा वाटर इवापोरेट हो और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पीछे रह जाए। ठीक है, जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये तो यहां पर लिखा गया है क्रिस्टलाइजेशन अब हमने करना है। सॉल्युबल साल्ट को क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में लाना है। तो क्या करना है? वो जो फिल्ट्रेट हमारे पास आ गया है, फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट को हीट करना है। इससे इवापोरेशन होगा, कुछ वाटर इवापोरेट होंगे, पीछे बचेगा हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड बच जाएगा और हॉट भी होगा क्योंकि हमने हीट प्रोवाइड किया है। तो इसको कहते हैं हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को अब क्या करना है? कूल करना है। इस सोल्यूशन में क्या है? कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है। कूलिंग से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मोमेंट ऑफ कॉपर आयन या सल्फेट आयन वो स्लो होगा, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जब अट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर क्रिस्टल्स बनेंगे। यहां पर इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे और क्रिस्टल का अपना एक अलग शेप होता है। हर एक कंपाउंड के अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स बनते हैं और इसको कहते हैं हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। द शेप इन विच द क्रिस्टल ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ द क्रिस्टल।
अपना अपना एक अंदाज होता है, अपना एक शक्ल होता है। ये क्रिस्टल्स बन गए आपके पास, ठीक है। कूल किया फिल्ट्रेट को कूल किया, इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल्स बन गई ये ब्लैक कलर की। अब इन क्रिस्टल को इस वाटर से सेपरेट करना है, हमें क्रिस्टल चाहिए, हमें वाटर नहीं चाहिए, तो अगेन हमें फिल्ट्रेशन करना होगा। अब इस सोल्यूशन को जिसमें क्रिस्टल मौजूद है, दोबारा फनल ले ले, उसमें फिल्टर पेपर लगा दे, ठीक है, और उससे इस सोल्यूशन को गुजार दे जिसमें क्रिस्टल्स मौजूद है। अब क्रिस्टल का साइज चूंकि बड़ा है, दे कांट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, तो ये फिल्टर पेपर की ऊपर रह जाएंगे और सॉल्वेंट या वाटर वो नीचे आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास प्योर क्रिस्टल आ गई। अगर आपको शक है कि फिर भी कुछ इंप्योरिटीज जो एडहेरेंट है, ज्यादा मजबूती से चिपकी हुई है, तो आपने कोल्ड वाटर से थोड़ा वॉश करना है, वो भी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपने फिल्टर पेपर को खोलना है, खोल दो, धूप में रखो, अगर कोई नमी है इवापोरेट होगा और पीछे प्योर क्रिस्टल आपके साथ बचेंगे। तो अगेन ये जो फिल्ट्रेट आपके पास आ गया है, इसको हीट करना है, वाटर इवापोरेट होंगे, हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पीछे बचेगा, इसको कूल करना है, कूलिंग से क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के लिए आपने फिल्ट्रेशन करना होगा, और लास्ट में जो क्रिस्टल पेपर फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाते हैं उसको ड्राइंग करना है, उसको खुश्क करना है धूप में या किसी और चीज में। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन, देन सेपरेशन एंड देन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ soluble salt का टॉपिक था। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।